इस रेलवे स्टेशन की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो के ज़रिए उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ किए हुए उस वादे को पूरा करने की कोशिश करें। तो लोगों को ये सहूलत ज़रूर होनी चाहिए कि कम से कम एक ट्रेन उधर रुके। एक आने का काम नहीं करते, कोई कम शम नहीं है इतने। हमारे साथ का आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब भी इसी शहर से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश नहीं, ये होना चाहिए बस, और लाजमी होना चाहिए। आप देख रहे हैं डिस्कवर स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं जान मोहम्मद। सब देखने वालों को मेरा सलाम। आज की हमारी स्टोरी का हिस्सा है गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन। ज़िला गुजरांवाला का इलाका गखड़ मंडी। ये रेलवे स्टेशन गखड़ मंडी की खूबसूरती को चार चांद लगाता है और ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। लेकिन असल स्टोरी ये नहीं है। असल स्टोरी ये है कि ये रेलवे स्टेशन बदहाली का शिकार क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं इस रेलवे स्टेशन की कहानी। गखड़ मंडी का ये रेलवे स्टेशन, जहां पर कुछ अरसा कबल एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ट्रेनें स्टॉप करती थी, जिसमें पैसेंजर एक्सप्रेस, जिसे लोग बाउ ट्रेन के नाम से जानते हैं, वो भी यहां पर स्टॉप करती थी, जो वज़ीराबाद से लाहौर तक का सफ़र करती थी। और जो कि अहले इलाका के लोग उस ट्रेन में, जिसमें रेलवे के मुलाज़मीन, तालिबे इल्म और वो शहरी जो रोज़गार के लिए लाहौर जाते थे, वो उस ट्रेन में सफ़र करते। लेकिन आज वो भी ट्रेन यहाँ पर स्टॉप नहीं करती।
साबक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में जब वज़ीर रेलवे शेख रशीद थे तो गखड़ रेलवे स्टेशन के लिए और यहाँ की आवाम के लिए 2 ट्रेनों के स्टेशन जो है वो बहाल करवाए गए, जिनमें 101 अप जो कि लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र करती थी उसका गखड़ रेलवे स्टेशन में स्टाफ बहाल करवाया, और दूसरी 102 डाउन जो कि रावलपिंडी से लाहौर का सफ़र करती थी उसका स्टेशन गखड़ मंडी के रेलवे स्टेशन में बहाल करवाया। अहले इलाका के लोग उन ट्रेनों में एक सुकून और आरामदा सफ़र करते थे और ये ट्रेनें अहले इलाका के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, असल कहानी तो ये है। इस रेलवे स्टेशन की कहानी ये है कि यहाँ पर कुछ अरसा कबल एक नहीं बल्कि 3 ट्रेनें स्टॉप करती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन जो है वो स्टॉप नहीं करती। अहले इलाका के लोग यहाँ पर ट्रेनों पर सफ़र करते थे, लेकिन आज इस रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन जो है वो स्टॉप नहीं करती। इसी रेलवे स्टेशन पर कुछ अरसा कबल मुसाफिरों का रश लगा रहता था और मुसाफिर यहाँ पर घंटों घंटों खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करते थे, लेकिन अफसोस कि आज सिर्फ अहले इलाका यहाँ से गुजरती हुई ट्रेनों को देखते हैं। मंडी रेलवे स्टेशन की बदहाली का ज़िम्मेदार कौन है और गखड़ मंडी में ट्रेनें ना रुकने की वजह से अहले इलाका को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आइए गुफ्तगू करते हैं शहरियों से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान जामी अर्ज़ कर रहा हूँ। गखड़ का एक बाशिंदा होने की हैसियत से ये तारीख़ी कस्बा है, यहाँ की बहुत सारी शख्सियात बड़ी हाई लेवल पर पहुँची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ टैलेंट भी बहुत है, ताहम ये बहुत सारी बुनियादी सहूलियात से महरूम है कस्बा। इसके कुर्बो जवार में इसके साथ तकरीबन 25-30 गांव जो हैं वो मुल्हिक हैं, जिस आबादी की जुमला ज़रूरियात गखड़ के साथ वाबस्ता है। और फिर गखड़ से सफ़र करके वज़ीराबाद गुजरावाला लोगों को जाना पड़ता है। ख़ास तौर पर ये कि हमारी बच्चियाँ भी कॉलेजेस के लिए गुजरावाला जाती हैं। छोटे मोटे दीगर मामलात में भी अक्सर बेशतर इंडस्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों को भी सफ़र करना पड़ता है, मुलाजमीन को भी सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ से ट्रैफ़िक का जो इंतज़ाम है माकूल तरीके से वो मौजूद ना होने के बायस लोगों को जो छोटी चांद गाड़ियाँ, रिक्शे, इस लेवल पर जो ट्रैफ़िक मिलती है उस ट्रैफ़िक एक तो वो नाकाफ़ी होती है, दूसरा वो सेफ़ नहीं होती, उससे टाइम की बचत नहीं होती। जहाँ तक रेल का ताल्लुक है, रेल अगर गखड़ के अंदर स्टाफ इसके बहाल नहीं किए जाते तो गखड़ वालों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन जो है ये पुरानी हमारे पास एक बहुत बड़ा असासा है गखड़ के लिए, तो इस असासे को महफूज किया जाए, हमारी ये दरख्वास्त है। उन लोगों
इससे हमारी ये बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, नई चीज़ें भी बनती रहेंगी लेकिन पुरानी चीज़ों की हिफाजत करें। ये असासा है, ये यादगार है। यहाँ अब रेलवे स्टेशन पर जो हशर हो रहा है ये देखकर दिल को तकलीफ़ पहुँचती है कि हमारे शहर का इतना खूबसूरत और प्यारा रेलवे स्टेशन जो है वो तबाही की जानब जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ रेलों का स्टाफ नहीं है। ट्रेनों का स्टाफ अगर हो, एक नहीं, दो नहीं, अगर 3 नहीं बहाल की जा सकती, चलो एक ही सही, एक ही ट्रेन का अगर स्टाफ यहाँ बहाल कर दिया जाए तो आवाम को बहुत सारी सहूलियात मैसर आ सकती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके किसी एक ट्रेन का स्टाफ जो है वो बहाल करवाना चाहिए। गुज़श्ता दिनों जामे मस्जिद पीर अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह में बिलाल फ़रूक साहब तारड़ साहब तशरीफ़ लाए थे और हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने वादा फरमाया था या मुमकिन है कि कोई इसके लिए ख़ास प्रोसेस करना पड़े तो वो प्रोसेस जारी हो। अगर तो जारी है तो 100 बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जारी तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ किए हुए उस वादे को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाएगा। उन्होंने मस्जिद में बैठ के ये वादा किया था और हमें यकीन है कि वो इस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। मैं फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल में एज आर्थोपेडिक सर्जन काम करता हूँ। अच्छा, मेरे पास अभी ख़बर एक मिली थी कि गखड़ में स्टेशन होने के बावजूद ट्रेन्स नहीं रुकती, तो मेरी हुकामा बाला से ये गुजारिश है कि गखड़ की आबादी भी काफ़ी है, 1-2 लाख से ज़्यादा आबादी है और उसके अलावा इतने ही आबादी के गांव भी लगते हैं। तो लोगों को ये सहूलत ज़रूर होनी चाहिए कि कम से कम एक ट्रेन उधर रुके ताकि लोगों के आने जाने के मसाइल हल हो सकें। जिस हिसाब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं और मामलात हैं, उस हवाले से ये चीज़ें बेहतर हैं। दूसरा, उससे फ़ायदा ये होगा कि गखड़ स्टेशन के हालात बेहतर होंगे, कुछ गरीब लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और रोज़गार के मुख्तलिफ मौक़े हैं। तो आवाम की सहूलत के लिए, लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए और गखड़ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि कम से कम हमारे पास 24 घंटों में एक ट्रेन तो रुके ताकि सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। जी, मोहम्मद अरशद गखड़ मंडी का रहने वाला मैं, तो सानू सिर्फ मसला ये बनया रेलवे स्टेशन का। कोई गड्डी इत्थे नहीं खलो रही, काफ़ी अरसा हो गया तो कोई ट्रेन नहीं खिलार रहे इत्थे। तो कम से कम इत्थे आबादी मैं 1.5 लाख से ज़्यादा दरम्यान आबादी हो गई है, कोई सहूलत कोई नहीं सानू इत्थे। अल्लाह गया जिन्ने मुलाजम इत्थे है ने प्लेटफार्म के उत्ते, स्टेशन के उत्ते, इन्हां दे कम से कम भी मेरे 12 तो 13 लाख रुपया अपने तनख्वाहां पांदियां ने, जिहड़ा एक आने का काम नहीं करते। कोई कम शम नहीं है इत्थे, सब अपने बेले बैठे ने मुलाजम जिहड़े ना। कोई अपने ना इस चीज़ के बारे उन्होंने भी की गल, उन्हें कही असी तो नहीं कुछ कर सकते, तुसीं अगे इस गल नूं पहुँचाओ। उन्हें गड्डी खिलारनी, अस तो कोई गड्डी नहीं जे खिलारनी, ना साढ़े वास्ते विच है चीज़। कितने अरसे से यहाँ पे ट्रेनें जो हैं ये ट्रेनें तकरीबन मैं इनू गालबन कोई 6 साल तो हो ही गए होंगे, 5-6 साल हो गए ने। इस कोई इमरान खान के दौर दे विच जो करोना आया सी ना, उस वेले स्टाफ साढ़े इत्थों चुके गए ने गड्डियां दे, परत के कोई गड्डी नहीं खलो रही इत्थे साढ़े को। मैसेज ये देना चाहते हैं कि मेहरबानी करो, साढ़े ते एहसान कर दिओ इस चीज़ का। जिन्ने कभी परेशान आ सफ़र दे जाना होवे लाहौर, तो बड़ा सानू मसला बनता अपने ना। चलो एक अद्धी ट्रेन खलो जाए, जिस तरह अगे बहुत ट्रेन खलोंदी हुंदी सी, शामी आंदी सुबह जाती हुंदी सी। चलो ये तो बंदा लाहौर चला जाता, काम की चला जाता, कोई आसानी पैदा हो जाएगी सानू। हुण कम से कम 1.5 लाख आबादी हो गई है साढ़े गखड़ की, तो तकरीबन मैं कोई 40 के पिंड इनू अटैच करते हैं पे गखड़ मंडी नूं, तो कोई बंदा ना अपने इस पास तवज्जो नहीं दे रहा, तो ना कोई अपने ना इस बारे कोई सोच रहा कि कम से कम एडा वड्डा प्लेटफार्म है जिहदियां कम से कम भी 12 तो 13 लाख रुपया तनख्वाहां पांदियां, बिल्कुल फजूल ये तनख्वाहां लैंदे ने पे। एक आने का कोई काम नहीं है इन्हों, याद होवे ना कोई काम होवे वो भी है, एक भी गड्डी खलोंदी तां भी कोई नहीं गल, गड्डी कोई भी नहीं खलो रही है इस टाइम।
मंडी का वही रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेनें स्टॉप करती थी। लेकिन आज आपको यहां पर ट्रेनें तो स्टॉप करती हुई नज़र नहीं आएंगी, लेकिन यहां पर जगह जगह पर जानवर जो है वो घास चरते हुए नज़र आएंगे। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पर मुसाफिर घंटों घंटों ट्रेन का इंतज़ार करते थे, लेकिन आज इस रेलवे स्टेशन पर आपको मुसाफिर तो इंतज़ार करते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बच्चे क्रिकेट खेलते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। जी हाँ, ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मुसाफिरों का रश लगा रहता था, लेकिन आज इस रेलवे स्टेशन पर आपको मुसाफिरों का रश तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लोग सैर व तफरी करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। जी, मैं गखड़ शहर का रिहायशी हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं ये लाइनों पे कितना मुतमईन खड़ा हूँ। ये सारा कॉन्फिडेंस मुझे दिया है हमारी रेलवे ने, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे कोई भी ट्रेन जो है ना वो स्टॉप तो है ही नहीं। जो ट्रेनें गुजरती थी वो भी ज़्यादातर गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गखड़ माशाल्लाह 300 साल कदीम शहर है। ये कोई नया शहर तो है नहीं, एक तारीखी शहर है माशाल्लाह। सदर साहब का हमारे सदर रफ़ीक तारड़ साहब भी इसी शहर से बिलोंग करते हैं। हमारे साबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब भी इसी शहर से बिलोंग करते हैं। और बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब जो MP है माशाल्लाह, वो भी हमारे इसी शहर से ही हैं। और अता तारड़ साहब माशाल्लाह MNA नून लीग रहनुमा नून लीग, वो भी इसी शहर से हैं। लेकिन हमारा शहर नहायत पस्तगी का शिकार है। जैसा कि अता तारड़ साहब भी जो हमारे MNA रहनुमा नून लीग इसी शहर से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा गखड़ नहायत ही पस्तगी का शिकार है, जो हुकाम बाला के नज़र करम का मुंतज़िर है। जनाब वाला, यहाँ पे पहले 3 ट्रेनें एक दिन में स्टॉप करती थीं, एक सुबह के टाइम, एक तकरीबन सुबह 10 बजे के राउंड अबाउट और एक शाम को। ये आप जैसे कि जानते हैं कि ये जो लाइनों का मेन रोड लाहौर से सीधा इस्लामाबाद मेन का है। और हमारे ये समझ लें कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये रोड गखड़ वालों का अवेलेबल है। लेकिन इसे जनाबे वाला आप समझ लें कि इंतज़ामिया ने हमें पशे पुस्त डाल दिया है, जिसकी वजह से हम एक भी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं है। अगर हम यहाँ से ट्रेनें तो काफ़ी गुजरती हैं, लेकिन अगर हम सफ़र करना चाहें यहाँ से इस्लामाबाद या लाहौर, तो हमें कोई भी ट्रेन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हमारी हुकाम बाला और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रेलवे से नहायत मोतबाना गुजारिश है कि जनाबे वाला गखड़ में कुछ ट्रेन के स्टॉप बहाल किए जाएं, ताकि हमारे गखड़ की आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया जी। कभी हमने सुना था कि गखड़ में भी ट्रेन रुकती है, हमारे बड़े हमें लेके जाते थे, दिखाते थे। और ये काफ़ी अर्सा से हम देख रहे हैं कि ये ट्रेनों का इधर रुकना सिलसिला जो है बंद हो गया है। ये गखड़ में देखें, एक हमें जितनी आबादी है गखड़ की, जितने गांव साथ लगते हैं गखड़ को, तो इसके लिए बुनियादी ज़रूरत ये है कि इधर कम से कम 1 या 2 ट्रेन का रुकना लाजम है। पहले 3-4 रुकती थी, अब काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने देखा ही नहीं। पीछे कोशिश थोड़ी सी हुई थी कि वो भी 1-2 माह के लिए एक ट्रेन इधर रुक रही थी, जो पिछली गवर्नमेंट है हाँ साहब की। उसमें जो अमीर तबका है उसके लिए तो मसला नहीं है, उसके पास अपनी कन्वेंस है। और जो गरीब तबका है, हमारे गखड़ के जो नज़दीक इर्द गिर्द कमोबेश कोई 40 के करीब गांव हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा ज़रूरत है गखड़ के लिए, गखड़ की आवाम के लिए। तो कम से कम 2 नहीं, 3 नहीं, 1 ट्रेन का जो है ना वो रुकना लाजम है इधर। तो ऐसा जो है ना इकदाम जो है वो हमारी आला क़यादत, जो हमारे मकामी जो हमारी क़यादत है, बिलाल फ़ारूक साहब हैं और भी जितने सियासी लीडर हैं हमारे, उन्होंने भी कोशिश की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश नहीं, ये होना चाहिए बस, और लाजमी होना चाहिए। गखड़ का जो रेलवे स्टेशन है वो एक तरीही रेलवे स्टेशन कहलवाता था, ठीक है। अब जो उधर जाएँ वो खंडर बना हुआ है, नशई, चरसी, बंगी और जनाब साइकिल, मोटरसाइकिल लोग उधर जनाब पार्क आ रहे हैं और उनको फ़िक्र नहीं है चीज़ों की। तो ये असल में ये जब बहाली होगी स्टेशन की, तो मैं समझता हूँ कि उसमें तो फिर एक मॉडल स्टेशन बनेगा ना हमारा। तो ये इलाके की एक अच्छा ज़रूरत है। गुजारिश ये है, अब तो हम भी बूढ़े हो गए हैं। किसी ज़माने में ट्रेनें रुकती थी मासवाए मेन ट्रेन के। बाबू ट्रेन जो अरसे दराज से सियालकोट से लाहौर जाती थी, क्योंकि यहाँ की ज़्यादा आबादी मुलाजम है, वो गुजराले भी मुलाजमत करती है और लाहौर में भी मुलाजम है, रेलवे में भी है। इन्होंने वो बाबू ट्रेन भी बंद कर दी। फिर उसके बाद खैबर मेल जहाँ रुकती थी 1 अप और 2 डाउन, वो भी बंद कर दी।
फिर 5 अप 3 6 डाउन वो भी रुकती थी, वो भी बंद कर दी। फिर 13 अप 14 डाउन अवामी एक्सप्रेस वो भी रुकती थी, वो भी बंद कर दी। हत्ता कि आस्ता 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 अब 5-4 साल से ट्रेनें बंद हैं। मैं खुद रिटायर ऑफिसर हूँ और मेरी तमाम सर्विस जो है वो ऑफिसर लाइन पे गुजरी है। मैंने कितनी दफ़ा, जब वो साद रफ़ीक पहली दफ़ा वज़ीर रेलवे बना था, उस वक्त भी उससे यही गुजारिश की थी कि यहाँ ट्रेनों रुकने का बंदोबस्त किया जाए। और इस स्टेशन की अब ये नागुफ्ता बेहालत है, जगह जगह से टूटी हुई है, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई लैट्रिन का इंतज़ाम नहीं है, किसी को फैसिलिटीज़ नहीं है। वो जो बेडरूम है वो अक्सर बंद रहते हैं, गंदगी के ढेर हैं, कुत्ते भौंकते हैं, मोटरसाइकिलें चलती हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और मुफ्त का ये हम पे ख़र्चा डाला हुआ है। उसके बाद फिर मिनिस्टर बदले, उनसे भी रिक्वेस्ट की, फिर ये 18 माह या 16 माह का हुकूमत बदली और फिर साद रफ़ीक आया। मैंने उससे फिर गुजारिश की, लेकिन उसने भी हमारी बात को अनसुना कर दिया। हमारी दरीना ख्वाहिश है गखड़ और गखड़ की आवाम से कि यहाँ हमें कम से कम 2-3 ट्रेनें रुकनी चाहिए। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये ट्रेन की, ये लाहौर से रावलपिंडी जाती है, ये भी नहीं रुकती। कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकते। हम तो हमारी और देखो, हाँ ये देखो ये ट्रेन ये ट्रेन का सफ़र एक तो आरामदेह था और ये चीप था, लेकिन जब से ये बंद हुआ है मोटर बसों पे ज़लील ख्वार हो रहे हैं, रक्शों पे ज़लील ख्वार हो गए हैं, डबल किराए हो गए हैं। तो हमारा आपसे ये मुतालबा है, हकाम बाला से भी मुतालबा है कि हमारा ये मुतालबा किसी न किसी तरीके से पूरा किया जाए और गखड़ रेलवे स्टेशन पे कम से कम 2-3 गाड़ियों का स्टाफ बनाया जाए, ताकि अवाम अपनी ड्यूटियों पे भी जाएं, नौकरियों भी जाएं और काम काज पे भी जाएं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ बंगलाबादी गखड़ का रिहायशी हूँ। कुछ अर्सा पहले यहाँ 3 ट्रेनें रुकती थी और आज एक ट्रेन भी नहीं रुकती। तो मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि ये ट्रेनें बहाल होनी चाहिए ताकि ये स्टेशन भी बहाल हो, गरीबों का रोज़गार भी चले। मेरा खादम हुसैन अंसारी और बिलाल फरूक तारड़ से मोहतबाना गुजारिश है कि वो अपना वादा पूरा करते हुए ट्रेनें बहाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं गखड़ का रहायशी हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो हफ्ते में 1-2 चक्कर मेरे लाहौर के लगते हैं पढ़ाई के सिलसिले में। पहले ट्रेनें चलती थी तो सफ़र बहुत आसान था, लेकिन जब से ये ट्रेनें बंद हुई हैं सफ़र करने में बहुत ही दुश्वारी पैदा होती है। जब से और पेट्रोल महंगा हुआ है जिसकी वजह से किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लाहौर से गखड़ का सफ़र ऐसे लगता है जैसे कि हम कराची का सफ़र कर रहे हैं। किराया ज़्यादा देने के बावजूद इतना ज़लील होना पड़ता है। गखड़ से लाहौर का सफ़र ऐसे है जैसे कराची का सफ़र है। 5-5, 6-6 घंटे बसों में ज़लील होना पड़ता है, फिर जाकर अपनी मंज़िल पर पहुंचना पड़ता है और हम जाकर प्रॉपर से पढ़ भी नहीं सकते और ज़हनी टेंशन रहती है सफ़र की वजह से। हमारी हकाम आला से यही गुजारिश है कि यहाँ पे जो ट्रेनें चलती थी उनको दोबारा से बहाल किया जाए ताकि हमें सफ़र करने में आसानी पैदा हो और हमारा सफ़र आरामदा हो। शुक्रिया। माशाल्लाह सादा स्टेशन बहुत अच्छा बने हैं, उन भी बहुत खूबसूरत है। तो इतने ट्रेन एक भी खड़ी नहीं हो रही। तो रेलवे वाला की बड़ी मेहरबानी है, साढ़े तो 2-3 गड्डियाँ जरूर खिला रहे हैं क्योंकि बहुत आवाम जलील हो रही है। इतने लाहौर जाना पवे तो बहुत ही जलील होकर सानू जाना पैंदा है। बड़ी मेहरबानी इन्हां दी, साढ़े इतने 1-2 स्टेशन पर गड्डी खिला रहे हैं।
क्योंकि इत्थे वरान पिया साडा पूरा स्टेशन जिहड़ा दक्खण मंडी दा। आके तुसीं चैक करो, रेलवे वाला के अफसर नूं भेजो ते आके चैक करो देखो किड्डा वड्डा स्टेशन ते गड्डी कोई भी नहीं खड़ी हो रही। असीं ते फरियाद ही करनी है, इन्हां नूं कहना ही है ते मेहरबानी करन इन्हां आखो या किसी अफसर नूं करके चैक करन स्टेशन नूं आके कि क्यों इस तरह किया। और हर स्टेशन एडा वड्डा स्टेशन मैं किते भी नहीं वेखना कि जिहड़ा वरान पिया होवे इस तरह, पर दक्खण मंडी का स्टेशन वरान पिया है। तो बहुत मेहरबानी है, इन्होंने भेजो, इन्होंने आखो अफसर नूं आके ते आके चैक करो क्यों नहीं हो रही है। बड़ी देर तो गड्डी नहीं इत्थे खड़ी हो रही। अगे इत्थे इन्नियां गड्डियां 3-4 गड्डियां इत्थे खलोंदियां, कोटा खलोंदी सी, दूसरी खलोंदी सी, तेज़ रोह गड्डी खलोंदी सी, दूसरी पिंडी पैसेंजर सी वो खलोंदी सी। इत्थे गड्डियां 5-4 खलोंदियां सन, हुण एक भी गड्डी नहीं खलोंदी। एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़िया इन्हां रेलवे वाले ने, एक गड्डी का भी नहीं इत्थे स्टाफ है। क्यों नहीं, की वजह है? बड़ी मेहरबानी कर दिओ स्टाफ। मैं तो तुहानूं दोबारा यही कहांगा, जिस तरह आवाम जलील हो रही है तो कह रही है कि देखो जी यह स्टेशन किस तरह बनाया इन्होंने, इनू फिर ये बंद कर देना स्टेशन में, बिल्कुल बेकार हो गया स्टेशन, इन्हें बेकार कर छड्डिया, इन्हें लियाओ इत्थे। रेलवे स्टेशन की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? इस रेलवे स्टेशन की तरफ अगर नज़र दोहराएं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको जानवर घास चरते हुए नज़र आएंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे, और अगर आप जिस भी जगह देखेंगे आपको कहीं बच्चे क्रिकेट खेलते नज़र आएंगे, कहीं जो है वो सैर व तफरीक करते हुए नज़र आएंगे, और जिसका दिल चाहता है वो मोटरसाइकिल लेकर इस स्टेशन पर जो है वो सवारी करता है। लेकिन इस सब बदहाली का जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर ट्रेनें ना रुकने की वजह से ये रेलवे स्टेशन बदहाली का शिकार हो रहा है। दक्खण मंडी के रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की बहाली के लिए अहले इलाका के लोगों ने अनथक मेहनत की है और कई दरखास्तें रेलवे हेडक्वार्टर में जमा करवाई हैं, लेकिन ताहाल अभी तक इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें बहाल नहीं हो सकी। अहले इलाका की हुकाम आला से यही अपील है कि गक्खड़ रेलवे स्टेशन पर 3 नहीं 2 नहीं कम से कम 1 ट्रेन बहाल की जाए ताकि अहले इलाका के लोग उसमें सफ़र कर सकें और ये रेलवे स्टेशन बदहाली से बच सकें। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए डिस्कवर स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।